आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ललन ठाकुर बिगड़ नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं मीनिंग ऑफ परचेज बुक। तो चलिए हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ परचेज बुक का हम लोग क्या अर्थ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं मीनिंग ऑफ परचेज बुक के अर्थ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं व्हेन ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स recorded in one book, then that book is called purchase book. परचेज बुक इसको हम लोग कहते हैं। परचेज बुक इज ऑल्सो नॉन एज, परचेज बुक को और कहा जाता है जैसे परचेज जर्नल के नाम से पहचाना जाता है, परचेज डे बुक के नाम से जाना जाता है, इनवॉइस बुक के नाम से जाना जाता है, इनवॉइस जर्नल के नाम से जाना जाता है, इनवॉइस बाउट जर्नल के नाम से जाना जाता है। अब है यहाँ हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परचेजेज गुड्स फॉर पर्पस ऑफ द रीसेल, पुनः बिक्री वितरण करने के लिए जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसको हम लोग परचेज बुक कहते हैं, एंड ऑफिस यूज के लिए भी। उसके बाद में परचेज जर्नल इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, यानी कि जो भी हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं और रीसेल करने के लिए खरीदते हैं तब परचेज जर्नल बुक में हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद में है दूसरा पॉइंट, गुड्स आर परचेज्ड, सामान हम लोग खरीदते हैं फॉर कैश एंड क्रेडिट बेसिस, कैश में भी हम लोग खरीदते हैं और क्रेडिट बेसिस में भी हम लोग खरीदते हैं। परचेज बुक इज प्रिपेयर्ड, परचेज बुक तैयार किया जाता है टू रिकॉर्ड द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर सेलिंग पर्पस, यानी कि बिक्री करने के उद्देश्य से हम लोग सामान उधार में खरीद करते हैं। अब दूसरा है पॉइंट, कैश परचेजेज विल नॉट बी इंटर्ड इन परचेज बुक, कैश परचेजेज विल नॉट बी इंटर्ड इन परचेज बुक, जो नगद में खरीदा गया जो भी सामान है तो उसको परचेज बुक में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एसिस्ट शैल बी इंटर्ड इन जर्नल प्रॉपर एंड नॉट इन द परचेज बुक, परचेज बुक में हम लोग जो एसिस्ट किनेंगे, फिक्स एसिस्ट किनेंगे तो उसको हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। जैसे हम लोग परचेज बुक बना रहे हैं फर्नीचर का, तब फर्नीचर रिलेटेड हम लोग सामान एंट्री करेंगे, लेकिन उसमें कंप्यूटर हो जाएगा, बस हो जाएगा, व्हीकल हो जाएगा तो उसको एंट्री नहीं करेंगे, वो असिस्ट हो जाएगा, उसको हम लोग जनरल प्रॉपर में हम लोग इंटर करेंगे। ओनली क्रेडिट परचेजेज ऑफ ट्रेडिंग गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ट्रेडिंग गुड्स आर सिर्फ हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओनली द गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द रीसेलिंग, यानी कि पुनः बिक्री वितरण करने के उद्देश्य से जो सामान हम लोग खरीदते हैं उधार में तो उसको हम लोग परचेज बुक में एंट्री करेंगे। मटेरियल्स परचेज्ड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, कोई भी हम लोग मटेरियल खरीदेंगे फिनिश गुड्स बनाने के लिए तो उसको हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स एंड असिस्ट परचेजिंग फॉर द ऑफिस, यानी कि कोई भी हम लोग असिस्ट खरीद रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं फॉर ऑफिस यूज के लिए और डोमेस्टिक घरायसी यूज के लिए, व्यक्तिगत यूज के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए, आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, उसको परचेज बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करना है। इट डज नॉट इंक्लूड परचेज बुक नॉन ट्रेडिंग गुड्स, नॉन ट्रेडिंग गुड्स का अर्थ होता है परचेज ऑफ असिस्ट, परचेज ऑफ असिस्ट। दूसरा पॉइंट है, इफ ट्रेड डिस्काउंट इज अवेलेबल, यदि परचेज बुक में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज, परचेज से घटाकर हम लोग रखेंगे। उसके बाद में है कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड व्हाइल प्रिपेयरिंग परचेज बुक, जब हम लोग परचेज बुक हम लोग तैयार करेंगे उसमें क्या डिस्काउंट नहीं घटाएंगे।
उसके बाद में है इफ अदर एक्सपेंसेज रिलेटेड विद द परचेजिंग आर इनकर्ड, these expenses are also added with the purchase value after discount। यानी कि डिस्काउंट घटाने के बाद में परचेज बुक में हम लोग लिखेंगे, जैसे डिलीवरी चार्ज हो गया और इंश्योरेंस ETC। इस तरीका से हम लोग परचेज बुक का मीनिंग और परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, क्या नहीं रिकॉर्ड करना है, उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।